Good morning students. So today we are going to start our chapter 7 which is congruence of triangle. ठीक है, तो आज चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे congruence of triangles. तो congruence होता क्या है? ठीक है, अगर हम congruence की बात करें तो ये एक्चुअल में होता क्या है, तो congruence of line की बात करें तो जो लाइन सेम इन लेंथ होती है उसे हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ठीक है, जब दो डायग्राम सेम रहते हैं, यानी एक के ऊपर एक रखने पर अगर वो पूरी तरीके से एक दूसरे को कवर कर ले तो उसे हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस इन लाइन एंड कॉन्ग्रुएंस इन एंगल्स। जब एंगल्स सेम रहते हैं, यानी यहाँ 30 डिग्री है तो दूसरे वाले में भी 30 डिग्री होगी, तभी वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, उसमें लेंथ कितनी भी हो उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन वो जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो वो डिफरेंट होती है। ठीक है, उसमें कुछ केसेस होते हैं और कितने टाइप से हम उनको कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइजेस फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर को। तो ये रहा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो देखिए जब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की बात आती है तो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है। ठीक है, इक्वल का साइन के ऊपर इस तरीके से इसको हम सिंबल बनाते हैं, ये हो गया कॉन्ग्रुएंस का साइन। ठीक है, तो ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस तब होंगे जब इनके साइड्स, ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है, ठीक है, अगर ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है, पी क्यू के। ठीक है, ए सी किसके करस्पॉन्डिंग है, पी आर के। बी सी किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू आर के। ठीक है, वैसे ही अगर हम एंगल की बात करें तो ये एंगल ए किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के। ठीक है, तो ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स को इक्वल होना होगा तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अभी बताया आपको करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कौन सी है, तो ए पी बी क्यू सी आर, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, ए के साथ पी, बी के साथ क्यू, सी के साथ आर। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हम कैसे कैसे इसको कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं, एक दो ट्रायंगल्स को कैसे दिखा सकते हैं कि वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा रूल्स है एस एस एस। इसका मतलब होता है साइड साइड साइड। अगर दो ट्रायंगल्स में, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल्स में उनके सारे साइड्स, सारे करस्पॉन्डिंग साइड, ध्यान दीजिएगा, ये वाला साइड इस साइड के, ये वाला साइड इस साइड के, और ये बेस वाला साइड इस साइड के, अगर इक्वल है, ठीक है, तभी ये कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन भी मैंने लिख रखा है, द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ये देखिए 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए, 4 तो ये 4, ये 5 तो 5। चाहे तो ये ट्रायंगल उल्टी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये ऐसे भी रहती तो, लेकिन अगर हम उसे सीधा करें तो ये करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, देखिए दूसरा जो रूल्स है हमारे पास वो है एस ए एस। ठीक है, इसका मतलब होता है, एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। ठीक है, यानी साइड एंगल साइड, यानी अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स दिए हैं तो कोई भी दो साइड्स, ठीक है, कोई भी दो साइड और एक एंगल अगर इक्वल हैं तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, देखिए इस साइड की बात करें तो देखिए इधर नहीं है तो इस साइड में है, तो ये देखिए ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 7 है तो ये भी 7 है। ठीक है, इन दोनों 7 और 5 वाले के बीच में क्या बना है, 50 डिग्री, 50 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस। तो कौन से रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हुए, कॉन्ग्रुएंस तो हुए, ठीक है, लेकिन कौन से रूल से हमको ये भी ध्यान देना है, तो ये हुए कौन से थ्योरम से, तो साइड एंगल साइन, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से ये क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंस हुआ। आपको ये भी ध्यान में देखना है कि ये कौन से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंस हो रहा है, ठीक है, जो आपको आगे जाके हेल्प होगा। ठीक है, तो ये रहा एस एस। तीसरा जो हमारा रूल्स है वो है ए एस ए का मतलब एंगल साइड एंगल। इसमें कोई भी दो एंगल, ठीक है, ट्रायंगल के कोई भी करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स अगर सेम होते हैं, ठीक है, ये देखिए इसका ये सेम है इससे, और ये वाला इससे सेम है, ठीक है, इससे सेम है, ठीक है, तो दो एंगल सेम है और एक साइड ये 8 सेंटीमीटर का है
ये भी 8 सेंटीमीटर का, तो दोनों साइड सेम है। तो ऐसे केसेस में ये कौन सा होगा, साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। तो ए बी सी इज कॉन्ग्रेंस ऑफ विथ पी क्यू आर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ रूल है आर एच एस। ठीक है, कॉन्ग्रेंस, आर एच एस कॉन्ग्रेंस यानी राइट एंगल ट्रायंगल। यानी अगर कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें हाइपोटेनियस या कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब कि वो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंस होंगे। आई बस समझ में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं हम। तो एक्सरसाइज 7.1 मैंने होमवर्क दिया था और आपने ये कंप्लीट भी कर लिया, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कंप्लीट भी कर लिया। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे खुद से ही करिए, बहुत इजी है। कि कंप्लीट द 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंस इफ़, 2 लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंस होंगे, जब दे आर इक्वल। ठीक है, तो ये 70 डिग्री है, अगर एक का मेजर तो दूसरा का भी क्या होगा 70। ठीक है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बोल रहा है कि अगर ये दो ट्रायंगल है डी ई एफ और बी सी ए, तो ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना है। ठीक है, या करस्पॉन्डिंग साइड। तो मैंने भी आपको बताया कि अगर ये साइड है तो ये वाला साइड इसके कॉन्ग्रुएंस होगा, ये वाला साइड इसके करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है। तो आप इस एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करिए। मैं एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है 7.1 में तो आप ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें अभी मैंने आपको कुछ क्राइटेरिया बताया ना, कौन कौन सा बताया, एस एस एस, ठीक है, एस ए एस और ए एस ए, और चौथा क्या था, आर एच एस। ठीक है, तो इन चारों में से ही कोई होगा, तो आपको ढूंढ के बताना है। तो देखिए फर्स्ट हम जानते हैं एस में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके, मतलब ये देखिए तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, डी ई के। ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के। बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, ध्यान बताइए आप। तो ये हो जाएगा एस 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 क्राइटेरियन। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, साइड 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 क्राइटेरियन। वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर बी में बताना है, सी में बताना है। ठीक है, होगा तो उन चारों में से ही कोई, आप उसे ढूंढ के बताइए। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर बी में, 2 में, यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ए आर टी इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल पी ई एन। ठीक है, हमारे पास दो ट्रायंगल दिए गए। ठीक है, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस शो करना है। देखिए कॉन्ग्रुएंस का साइन ये होता है। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, इफ़ यू हैव टू यूज़ एस 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 क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो। आप ध्यान दीजिए कि हमें इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। ध्यान दीजिए, तो कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए साइड से अगर हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल करना पड़ेगा। यानी ए आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी ई के। ए टी किसके इक्वल हो जाएगा, पी एन के। और ये आर टी किसके इक्वल हो जाएगा, ई एन के। आई बस समझ में। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। तो ए आर को किसके इक्वल करना होगा, तो पी ई के। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पी ई, ये हो जाएगा पी ई। आर टी किसके इक्वल हो जाएगा, ई एन। ठीक है, अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड समझ गए हैं तो आप ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, if it is given that angle T is equal to angle N and you are to see SAS criterion you need to have। ठीक है, अगर हमें SAS क्राइटेरियन से इसको इक्वल करना है। ठीक है, कौन से क्राइटेरियन से, SAS यानी साइड एंगल साइड से अगर इक्वल दिखाना है तो हमें क्या करना होगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर हमें साइड एंगल साइड से अगर क्राइटेरियन से दिखाना है तो हमें दो साइड्स को इक्वल दिखाना होगा। तो आर टी को किसके इक्वल दिखाना होगा, आर टी को ई एन के। ठीक है, और पी एन को ए एफ के, सॉरी ए टी के। ठीक है, आई बात समझ में। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू शो दैट एंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल ए एम क्यू। ठीक है, हमें एंगल ए एम पी को ए एम क्यू के
में के कॉन्ग्रेंस दिखाना है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि कॉन्ग्रेंस दिखाने के लिए 4 रूल्स है हमारे पास, साइड साइड साइड, या साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या RHS। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कौन सा स्टेप्स फॉलो करके इसे कॉन्ग्रेंस दिखाएंगे। ठीक है, तो वहाँ रीजंस भी देना है। ठीक है, तो ये एंगल PM = QM होगा, और एंगल MM इक्वल होगा, फिर दोनों में AM इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है, शो करना है, यानी हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो रीजंस क्या है, तो PM QM के इक्वल होगा, यानी PM QM के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये दोनों देखिए सेम गिवन है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो आपको बस रीजंस लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन ABC एंगल A = 30, एंगल B = 40 एंड एंगल C = 110। एंगल P = 30, अब दूसरे में PQR में भी एंगल 30 डिग्री, 40 डिग्री और 110 है। तो बताइए कि ये दोनों कॉन्ग्रेंस होंगे या नहीं, और होंगे तो क्यों। तो ये बिल्कुल कॉन्ग्रेंस होंगे। वाई, बिकॉज एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल्स इक्वल हैं इसके। ठीक है, जब सारे एंगल्स इक्वल हैं तो सारे साइड्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सेम एंगल्स पर बने साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये कॉन्ग्रेंस होंगे। ठीक है, ए कॉन्ग्रेंस, यानी एंगल 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 कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन से ये कॉन्ग्रेंस होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। इन द फिगर, ठीक है, इन द फिगर, in the figure the two triangles are congruent, the corresponding part are marked, we can write angle RAT is what। ठीक है, यानी देखिए ये वाले डायग्राम में इन फिगर 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें क्या करना है, 10 करेस्पॉन्डिंग पार्ट आर मार्क, और जो जो इक्वल है वो करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है मार्क्ड है। ठीक है, तो हमें एंगल RAT किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, तो देखिए ध्यान से RAT। ठीक है, RAT, तो R के कॉन्ग्रुएंस कौन है, ध्यान दीजिए डायग्राम में आप, R क्या है, ये W, A क्या है, O, T क्या है, N। तो ठीक है, तो ये RAT किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, WON के, तो इसका आंसर हो जाएगा WON। ठीक है, ट्रायंगल WON। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, आपको 2 ट्रायंगल्स दिए हुए। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना माइंड यूज़ करना है, और जो मैंने कॉन्ग्रुएंस वाले क्राइटेरियन बताया ना, उसको यूज़ करके बताना है कि ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंस होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बनेगा ये, बस फ़र्क ये है कि इसमें जो ट्रायंगल है वो जॉइंट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, in a square sheet draw 2 triangles of equal areas such that the triangle are congruent, the triangles are not congruent। आपको एक सीट पर, ये आपके लिए वर्क है, आपको एक सीट पर 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करना है जो एक कॉन्ग्रुएंस है, यानी उसमें साइड साइड कोई भी क्राइटेरियन से उसे कॉन्ग्रुएंस दिखाइए आप, या फिर 2 ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने चॉइस से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द 2 ट्रायंगल्स such that they have 5 pairs of congruent part but still the triangles are not congruent। ठीक है, उनके पास क्या होगा, 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंस पार्ट होगा। ठीक है, हमें एक रफ डायग्राम ड्रॉ करनी है 2 ट्रायंगल्स की। ठीक है, जिसमें कि उनके 5 पेयर्स बनेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए ऐसी एक रफ वर्क है, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसे बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ट्रायंगल ABC एंड एंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम द एडिशनल पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज़। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिए हैं ABC और PQR। ठीक है, तो हमें इन दोनों में से R टू बी कॉन्ग्रुएंट, इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो हम कौन कौन से पेयर्स को क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग पेयर को इक्वल दिखाएंगे, और कौन कौन से क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हैं इसमें। ध्यान दीजिए, पहले तो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें
एंगल क्राइटेरियाज, ठीक है। कैसे, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है। तो हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल का जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये भी तो इक्वल होगा ना, क्योंकि 90 है, और ये जो होगा वही ये होगा, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल पी के इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इससे ये इक्वल हो गया। तो हम इसे तो हम इसे दिखा देंगे एंगल क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंगल क्राइटेरियन यूज़ किया है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने बहुत ही फास्टली इसको पढ़ाया था क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स पास है, तो आपको रिवीजन करने के लिए भी टाइम चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप में मैसेज करिए, मैं फिर से इस पर वीडियो बना के आपको सेंड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।